नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो प्रश्न रीजनिंग विषय से पूछे गए थे उनका क्या स्तर था, उनको किस प्रकार से हल किया जाएगा देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपके पास। ऊपर दी गई संख्याओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दाही अंक का योग है। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 628, 429, 183, 249, 416। इसमें कुछ डिमांड कर रहा है, वो हम लोग रीड आउट कर चुके। तो 628, 429, 183, then after 249 and 416। ओके, अब बायां दायां तो ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में हमेशा जो स्टार्ट पॉइंट है वो आपका लेफ्ट बोला जाएगा और जो एंड पॉइंट है, राइट साइड है या एंड पॉइंट है, वो हमेशा बोला जाएगा आपका राइट एंड। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये हो गया दायां और ये हो गया आपके लिए बायां। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? बाएं से तीसरे स्थान की संख्या, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। बाएं से तीसरी संख्या के इकाई अंक है ना, तो आपको इकाई अंक चाहिए। तो बाएं से तीसरी संख्या का इकाई अंक, तो ये आपके पास इकाई अंक हो गया। इकाई अंक क्या हुआ आपके पास? 3। ठीक है, वह दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दाही अंक, तो दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दाही अंक का योग क्या है? तो इसका इकाई अंक 9 हो गया, दाही अंक क्या हो गया? 2। तो आपको 3 प्लस 2 दोनों का योग करना था। 3 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट, तो ये आपके पास प्रश्न क्रमांक 1 का हल। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सुशील इज द सन इन लॉ ऑफ भूमिज मैटरनल ग्रैंड मदर संगीता। रवि इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ भूमिज मदर। हाउ रवि इज रिलेटेड टू संगीता। राइट, तो सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिकली भूमि एक पर्सन है, भूमि की मैटरनल, तो भूमि की मैटरनल, मैटरनल जो वर्ड आता है ना वो मदर साइड के लिए इंडिकेट करता है। इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिएगा, हिंदी में तो क्लियरली लिखा हुआ है नानी, है ना। तो भूमि की मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब भूमि की मम्मी की मम्मी, ठीक है, उनका नाम क्या है? संगीता। तो ये आपने लिखा संगीता। फीमेल को अपन माइनस से इंडिकेट करते हैं, मेल को प्लस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज है आपकी। तो संगीता मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई किसकी? भूमि की। आगे क्या कह रहा है? सुशील है ना, सन इन लॉ है। किसका सन इन लॉ? भूमि की मैटरनल ग्रैंड मदर संगीता का। तो भूमि की मैटरनल मतलब मम्मी की मम्मी संगीता हुई, उनका सन इन लॉ, उनके सन इन लॉ का नाम क्या है? सुशील। तो सुशील बेसिकली इस पर्टिकुलर पर्सन से मैरिड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट हमारे पास यहाँ पे किसका नेम आएगा? सुशील। ठीक है, ये सन इन लॉ है तो ये लिख दिया प्लस। तो डेफिनेटली संगीता की डॉटर का हस्बैंड सुशील होगा। बट संगीता के जस्ट एक सिंगल डॉटर है या एक से अधिक डॉटर्स है, ये क्वेश्चन में कहीं क्लेरिफाई नहीं है। इफ आपके पास ये लाइन होती कि सुशील इज द सन इन लॉ ऑफ भूमिज मैटरनल ग्रैंड मदर संगीता, इसकी जगह पे लिखा होता ओनली सन इन लॉ। सुशील इज द ओनली सन इन लॉ मतलब सुशील इकलौता सन इन लॉ है, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन से सुशील को मैरिड कर देता। बट हमें अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि संगीता के जस्ट एक डॉटर है या एक से अधिक डॉटर, दैट्स व्हाई मैंने सुशील को इस पर्सन से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में नॉलेज रखते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में तो आप वीडियो में आगे बढ़िएगा, अन्यथा पहले ब्लड रिलेशन टॉपिक एक बार सीखें, फिर टॉपिक इन क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रवि इज द ओनली सन इन लॉ, यहाँ पे जैसे ओनली सन इन लॉ ऑफ भूमिज मदर, तो भूमि की मदर, भूमि की मदर का ओनली सन इन लॉ है रवि, तो यहाँ पे डेफिनेटली भूमि से कनेक्ट हो जाएगा ये रवि। तो रवि आ गया आपके पास प्लस पर्सन। राइट, अब क्या कह रहा है आपसे? हाउ रवि इज रिलेटेड टू संगीता, मतलब रवि संगीता से कैसे रिलेट कर रहा है। तो रवि का रिलेशन अपन को किससे बताना है? संगीता से। तो रवि बेसिकली संगीता का क्या लग रहा है? ग्रैंड सन, हम कहेंगे नो। बी ऑप्शन अंकल, हम कहेंगे नो। सी ऑप्शन हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, हाँ
हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, संगीता की ग्रैंड डॉटर कौन होगी? भूमि, और उसका हस्बैंड हो गया रवि। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ थ्रेड इज कोडेड एज 289512 देन ब्रिज स्टोन विल बी कोडेड एज। यदि थ्रेड को कोड में 289512 व्यक्त किया जाता है तो ब्रिज स्टोन का कोड क्या होगा? तो आप सिंपल सी बात देखिएगा, अगर मैं थ्रेड वर्ड के कोड को देखता हूं, तो अगर मैं थ्रेड का कोड देखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 289512। तो आप टी की पोजीशन अल्फाबेट में जानते हैं तो 20। अगर मैं इस 20 में 2 प्लस 0 करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2, राइट। एच की पोजीशन आप लोग जानते हैं 8। आर में वही सेम प्रोसेस, 18 होती है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पोजीशन, 1 प्लस 8 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 9। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ पाए होंगे। लेटर्स की अल्फाबेट में पोजीशन, इफ लेटर 2 डिजिट का है तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है सम अप करके, दोनों डिजिट्स का सम। और अगर सिंगल डिजिट में तो एज इट इज कॉपी करना है। तो ई की पोजीशन एज इट इज 5 सिंगल डिजिट, ए 1 और टी 20, तो 2 प्लस 0 2। ठीक, तो कोड समझ में आ गया होगा। थ्रेड को 2895 कैसे लिखा गया? तो अपन को बेसिकली ब्रिज स्टोन के लिए कोड बताना है। तो बी की पोजीशन तो 2 होती है, तो डायरेक्टली आंसर कर लें। बी की पोजीशन 2, आर 18 होता है तो 1 प्लस 8 9, आई अगेन 9 होगा तो 299। फिर देन आफ्टर डी लिखा हुआ है, डी की पोजीशन 4। देन आफ्टर आपके पास जी लिखा है, जी की पोजीशन 7, ई की पोजीशन 5। ठीक, एस की पोजीशन इफ देखेंगे तो 19 होता है। एस 1 प्लस 9 करेंगे 10 आएगा। तो एस की पोजीशन बेसिकली 19 होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं वापस से 1 और 9 को जोड़ता हूं तो 10 आ जाएगा। 10 वापस 2 डिजिट है तो क्या करेंगे? 1 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा? 1, है ना। तो आपके पास एस के पोजीशन पे कितना आना चाहिए? 1। अगर मैं ऑप्शन के ऊपर ध्यान दूं तो 2994751, तो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 29947, यहां तक तो ठीक है, 29947। बट नेक्स्ट देखिए मेरे पास 5 आना चाहिए था, 7 के बाद 5 1 आएगा ना, यहाँ पे 6 1 है तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, तो ये 5 1 आ गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। टी के लिए अगर लिखूंगा तो 2 ही आएगा, ओ के लिए लिखूंगा तो आपके पास कितना आएगा? 6, एन के लिए लिखूंगा तो 5, और ई के लिए लिखूंगा तो 5, है ना। करेक्ट। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, इन द गिवन क्वेश्चन चूज द नंबर लेटर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर समूह चुनिए जो अन्य से अलग है। अलग कौन सा होगा? तो देखिएगा एक बार, अगर मैं बी ऑप्शन से स्टार्ट करूं तो एक्स की पोजीशन होगी 24, एल की पोजीशन होगी 12। अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूं 12 से तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक, जे की पोजीशन होती है 10, बी की पोजीशन होती है 2। 10 को डिवाइड करता हूं 2 से तो कितनी वैल्यू आएगी? 5। ओ की पोजीशन होती है 15, ई की पोजीशन होती है 5। 15 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो कितना आएगा? 3। तो बी, सी और डी ऑप्शन में क्या देख रहे हैं? फर्स्ट लेटर को डिवाइड किससे किया गया? सेकंड लेटर से। बट यहाँ पे देखिएगा पी होता है 16, एच होता है 8। अगर 16 डिवाइड बाई 8 करता हूँ तो मेरे पास 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना लिखा है? 3। तो मीन्स पी एस 3 आपका गिवन ऑप्शंस बी सी डी से अलग हो जाएगा, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। एनिमल्स, जूलॉजी, ब्लड। ये बेसिकली एनालॉगी कोडिंग का एग्जांपल है। तो जानवर, जंतु विज्ञान। तो जानवरों की स्टडी बेसिकली जंतु विज्ञान में की जाती है, राइट। तो जानवर की स्टडी जंतु विज्ञान में। तो ब्लड, ब्लड की स्टडी किस में करते हैं? तो ध्यान रखना है, ब्लड की स्टडी करते हैं हेमेटोलॉजी। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने ब्रीफ में पॉइंट लिखा भी है। हिमेटोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाइमा फर्स्ट है जिसका अर्थ है रक्त, और ऑलोजी मतलब जिसका अर्थ है अध्ययन। तो हाइमा मतलब रक्त, ओलॉजी मतलब अध्ययन। तो रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमर एंड अकबर स्टार्ट्स वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अमर अकबर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते, तो एक पॉइंट लिया। अमर अकबर विपरीत में, मान लीजिए अगर आपका अमर इस डायरेक्शन में जाएगा तो अकबर इस डायरेक्शन में जाएगा। विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अमर वॉक 24 किलोमीटर, अकबर वॉक 7 किलोमीटर। तो अमर वॉक 24 किलोमीटर, तो ये अमर को मैंने चलाया 24 किलोमीटर, है ना। और अकबर आपका चल रहा है कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर।
देन अमर टर्न लेफ्ट, अमर ने लेफ्ट टर्न लिया, तो बिकॉज ऑफ अपन यहाँ से अमर को चला रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट आना है, तो बॉटम पे आना होगा। तो अमर टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, तो उसने लेफ्ट टर्न लिया अमर ने, 7 किलोमीटर गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड अकबर टर्न राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, 24, तो राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, तो बिकॉज ऑफ अगर ये पर्सन जा रहा है ईस्ट में तो अबव जाएंगे तो लेफ्ट, बॉटम पे आएंगे तो राइट। अब ये 24 किलोमीटर, तो ये आपने लिखा 24 किलोमीटर, राइट टर्न लिया, कितना किलोमीटर चला गया, 24 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार इज ईच ऑफ देम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूर पर है। तो देखो ये मूल बिंदु था इनका, ये मतलब इनका मूल बिंदु था, मूल बिंदु से कितना दूर है। तो इफ मैं यहां से ये एक लाइन कनेक्ट करूं, ये बनेगा, और इफ यहां से कनेक्ट करूं तो ये कुछ आपके पास डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब आप दोनों में देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे आते हैं तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 24/7 वैल्यू, यहाँ पे भी 724 है, मेरे को ये फाइंड करना है ना दोनों मूल स्थान से कितनी दूर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो अगर मैं अमर की बात करता हूँ, ये अमर के लिए चल रहा है ट्राइंगल, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करूंगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 49, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 625, 625 का कितना आएगा 25। ठीक है, तो ये तो अमर के लिए आया। अकबर के लिए जाऊंगा तब वापस वही सेम चलेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो दोनों अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलेंगे 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। ओके, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में 6 लोग बैठे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ए बी सी डी एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अगर उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट एंड होगा, दायां सिरा, और ये हो जाएगा आपके लिए लेफ्ट एंड अर्थात बायां सिरा। ठीक है, ई एंड एफ आर इन द सेंटर, ई और एफ केंद्र में है, तो मतलब अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 थे, तो ये दोनों स्थान केंद्र बोले जाएंगे ना। ठीक, तो अगर यहाँ पे ई बैठा दूं तो यहाँ पे कौन आ सकता है, एफ, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे एफ आ जाए, यहाँ पे कौन आ जाए, ई। तो एफ और ई केंद्र में इन दो तरीके से बैठ सकते हैं। ए एंड बी आर एट द एंड्स, ए और बी एंड्स पे, तो यहाँ पे ए लिखूं बी लिखूं, या फिर यहाँ पे ए लिखूं बी लिखूं, यही हो सकता है। बट अभी ए भी नहीं लिख रहा हूं, अगली लाइन पढ़िएगा। सी सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी किसके ठीक बाईं ओर है, ए के, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ए के ठीक बाईं ओर कौन आएगा, सी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा, तो बी के ठीक दाएं, तो ए बी सी डी एफ बैठे थे, तो यहाँ पे ए बी सी एफ ई तो बैठा चुका हूं, तो यहाँ पे बचा कौन, डी। ठीक, ई और एफ में से ई कहाँ बैठेगा, एफ कहाँ बैठेगा, ये निश्चित नहीं हो रहा है। हमसे जो प्रश्न पूछा गया वो उत्तर दे पा रहे हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा, बी के ठीक दाएं कौन बैठा, डी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। तो ये आपने डी ऑप्शन टिक किया। ठीक है, चलिए अगर पूछा था कि ई के ठीक दाएं कौन बैठा तो हम नहीं बता पाते, या एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है तो ये भी नहीं बता पाते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंजमेंट, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली आयोजन के अनुसार व्यवस्थित करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ई एक्स ई एक्स ई एक्स, ये सारे वर्ड ई एक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें क्या देखना होता है कि ये जो आपको वर्ड मिलेंगे ये ई एक्स में मिलेंगे, डिक्शनरी पेज नंबर वहां पे क्या होगा, ई एक्स होगा। ई एक्स के बाद नेक्स्ट देखिए सी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आई आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले सी लेटर के वर्ड आएंगे, फिर उसके बाद आई लेटर के वर्ड आएंगे, फिर पी के आएंगे। मतलब एक्सेप्ट और एक्सेस, एक्सेप्ट और एक्सेस, एक्सपेक्ट और एग्जिट के पहले मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इन सी का कंपेरिजन हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे ई है, वापस यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, एस है। तो पी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, तो मतलब ए पहले आएगा। तो ए पहले आएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी, यही क्रम हमें दिख रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिएगा क्या कर रहा है, चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलस्ट्रेट्स द 3 गिवन क्लासेस, वह वेन आरेख चुने जो दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। फ्लावर्स, रेड, फ्रूट्स। हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं,
ए का रिलेशन बी से देखना होता है, बी का रिलेशन सी से, और फिर देन आफ्टर ए का रिलेशन सी से। ये बेस्ट अप्रोच है। तो फ्लावर्स और रेड की बात करें तो अपने पास कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर्स रेड होते हैं। सम का रिलेशन हो गया, मैं बोल दूं जितना रेड, रेड में से कुछ फ्लावर्स किस कलर के आएंगे, रेड, तो सम का रिलेशन कुछ फ्रूट्स में से किस कलर के होते हैं, कुछ फ्रूट्स रेड। क्या फ्लावर्स कभी फ्रूट होते हैं या फ्रूट कभी फ्लावर होते हैं, नहीं, नो। तो दो सम और एक नो का रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे पास देखो दो सम, तो ये और ये सम का रिलेशन हो गया, मतलब ये सर्कल और ये सर्कल में सम का रिलेशन। इसी प्रकार सेकेंड सर्कल और थर्ड सर्कल में सम का रिलेशन, और फर्स्ट और थर्ड सर्कल में नो का रिलेशन। तो दो सम और एक नो का रिलेशन ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगर आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको मैं वन बाय वन सारी चीजें सिखा पाऊंगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैं भी ये मानिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को ले रहा हूँ, तो एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आएगा तो हम लोग डेफिनेटली और हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक बार आपको डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर कोई न्यू कमर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर कंटिन्यूटी वीडियो देखें। तो नेक्स्ट क्या करें, देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन figures first and second. Establish a similar relationship between figures third and fourth by selecting a suitable figure from the options. So select a figure from the options that would replace question mark. आकृति फर्स्ट और सेकंड के बीच एक निश्चित संबंध है। विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति थर्ड और फोर्थ के बीच समान संबंध स्थापित करें। इसलिए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में ये आपके पास एक बेसिकली शेप है। फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ, अब सेकंड में शेप तो यही की ये रही आपकी सेम एज इट इज, बट देखिए एक लाइन यहाँ पे मिला दिया, दूसरा ये मिलाया, तीसरा ये, चार लाइनें आ गई। तो ये सर्कल है, तो सर्कल में भी सिंपल चार लाइनें लानी होंगी आपको, चार लाइन, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल में मेरे पास लाइंस लेके आनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पहले टॉप से बॉटम लाइन आई है, तो हम देखें ये एक टॉप से बॉटम लाइन लेके आ गया, आगे टॉप से बॉटम लाइन, उसके बाद ये लेफ्ट से राइट आ गया, तो ये देखिए लेफ्ट से राइट भी आ गया, आगे लेफ्ट से राइट। उसके पश्चात क्या हुआ, एक ये तिरछी लाइन आई आपके पास, तो यहाँ पे ये देखिए एक तिरछी लाइन आ गई ना। उसके पश्चात यहाँ से ये लाइन आ गई, तो यहाँ से ये लाइन आ गई। तो इस थर्ड का रिलेशन बिल्कुल ओके, फोर्थ से किससे होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, होप सो। इस वीडियो के माध्यम से आपने सीईटी परीक्षा में राजस्थान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको, उनके बारे में आइडिया लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।